रब प्रीत पीचान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनय भय सदगुरु जी महाराज परम पिस्तव ग्रंथ लिखियो है और इनमें महाराज फरमावे दुआ भक्ति विसारी राम की रे मानव देही पाय पसतासी सुख राम के लख 84 माय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर अपन मनुष्य शरीर पाकर के भी परमात्मा की भक्ति को भूल जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनियों में फिर पिछतावा है आपको नरदे वापस मिलने वाली नहीं है। और महाराज के अपन को नरदे मिली थी और भक्ति नहीं करी, कई बार अपन पिछताए। तब महाराज लिखते हैं जूण जूण पिसताव तोरे मानव दे के काज राम सिंवर सुख राम के ओ मौसर है आज। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए अपन पिछतावा करते थे, हो परमात्मा हमें भी नरदे मिले। आज अपनी नरदे को देख करके पूरा 84 लाख जाति जून पिछतावा कर रहा है कि हमारे पास भी नरदे होती तो अपन भजन करके मोक्ष में चले जाते। तो महाराज के अपने भी जून जून पिछताव, तो जिस जून में गए वहाँ अपने पिछतावा किया, हो परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर मिले, मैं आपकी भक्ति करूँ, परम पद की प्राप्ति करूँ। जून जून पिछताव तो मानव देखे काज, वो परमात्मा की प्राप्ति तो अलग है, नरदे के लिए पिछतावा कर रहा था। जून जून पिछताव तो मानव देखे काज के कब नरदे मिले। और राम सिंवर सुखराम के ओ मौसर है आज। आज अपन को नरदे मिल गई तो परमात्मा क्या जो तू चाहो तो जो अवसर अभिधन मिल गो, ओ मौसर है आज। आज नरदे है तो आज ये अवसर आपको मिला हुआ है। इससे आप स्वर्ग मैकूट शक्ति के लोग पार ब्रह्म उससे आगे आनंद लोग में भी जा सकते हो, और मौसर है आज। इसलिए महाराज कहते हैं लख 84 भुगत कर नरतन पायो नीट सुखराम राम सिमर्यो नहीं तो पसवार पंखी कीट। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि लख 84 भुगत कर 84 लाख योनियों भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से नीट यानी मुश्किल से ये नरदे मिली है। ऐसे नरदे नहीं मिलती है। देवता तरस रहे हैं लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रही है। ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो ब्रह्मा वो विदाता जीवों की रचना करने वाले नरदे मांग रहे हैं, क्या कारण है विचार तो करो। और आपको नरदे मिल गई, आप कोई विचार ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि लख 84 भुगत कर नर्तन पायो नीठ, बड़ी मुश्किल से ये नरदे आपको मिली है। सुख राम राम सिमरियो नहीं, और नरदे पाकर के भी अगर राम जी का भजन नहीं किया, लेकिन भजन में भी भेद है। अभी किसी को कहोगे भाई भजन करो तो सब कहते हैं हम तो भजन कर रही है, लेकिन साहब जी महाराज लिखा भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नहीं रहे। राम भजोला तो मोक्ष मिलोला पर सत शब्द बिना नहीं रहे। तो वो इसीलिए महाराज कहते हैं राम सिमर, राम को सिमरने से क्या होगा। लिखा मैं कौन से राम का सिमरन करो। कबीर साहब ने कहा 4 राम है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सकल सुई न्यारा। सबकी अलग अलग पहुँच है, आप कौन से राम को रट रहे हो। इसीलिए महाराज ने लिखा कि राम नाम तो सब कोई भजे, ठग ठाकुर और चोर, जिन नाम सु संत उदरिया वो नाम है कुछ और। उधार आपका जन्म मरण किससे मिटेगा, वो नाम और है, राम नाम से नहीं मिटने वाला है। राम राम तो साधन है। इसीलिए महाराज ने लिखा राम राम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूँ तोई, सो प्रगट कहूँ तोई, घत मुकत लग पहुँच है, आगे पाचन कोई, आगे पाचन कोई, वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहलाद वे सरगा बैठा जाई, और इंद्री पदवी पाई। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंद्र का राज मिल जाएगा, लेकिन आपका जन्म मरण मिटने वाला
नहीं है, इसलिए भेद से आपको रटना पड़ेगा, कौन से राम को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने लिखा 3 राम तो 3 लोग तक का काम करने वाले हैं आप, और चौथा राम ये सार संता करो विचार। हे संता, आपको विचार करके उस राम को पकड़ना है, चौथे राम को। इसीलिए महाराज कहते हैं सुखराम राम सिंवरियो नहीं तो पशुआ पंखी कीट। अगर उस निज नाम को आपने नहीं पकड़ा, असली राम को नहीं पकड़ा, तो फिर पशु पंखी और कीट योनियां तैयार है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मर्त लोग में मानवी, देव लोग में देव सुखिया सब पछतावसी, जो भूला हर की से। महाराज फरमाते मर्त लोग में मनुष्यों को पछताना पड़ेगा, मर्त लोग में मानवी, देव लोग में देवता तो पछतावा कर ही रहे हैं, उनको नर्दे नहीं मिल रही है। देव लोग में देव सुखिया सब पछतावसी, भूला हर की शिव। जो मनुष्य शरीर पाकर के भी परमात्मा की भक्ति को भूल गए तो महाराज के सबको पिस्ताना ही पिस्ताना है। और कब तक पिस्ताना है? 84 लाख जाति जोन में जाओगे, जब तक आपको पिस्ताना बार बार नर्दे मिलने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि 84 बंच तो नर देही, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर शिवरण, ओ मौसर अब आयो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं 84 वंश तो नरदई, जब 84 लाख योनियों में था तब मनुष्य शरीर की इच्छा करता था, हो परमात्मा मुझे नरदे देवो। और महाराज के आज मिल गई है 84 वंश तो नरदई, भक्ति काज पिस्तायो। और वहाँ पिस्तावा ही पिस्तावा क्या, हो परमात्मा मेरे पास नरदे नहीं है, नहीं तो मैं भी भक्ति करता, आपके देश में चला आता। महाराज के आज नरदे है, हल होशियार करो नर सुमरण। हल यानी होशियार, पहले तो हल करना है कि राम राम कैसे करना है, फिर होशियारी के साथ 3 लोग आपको पार करना है। इस 3 लोग में सब दगाबाज है, बड़ी होशियारी से आपको पार करना है। इसलिए महाराज ने लिखा हल होशियार करो नर सिमरण। हे नर, बड़ी होशियारी से पहले तेरे को हल करना है कि कैसे राम राम करना है, और फिर होशियारी से सिमरण करना है। करो नर सिमरण ओ मौसर अब आयो। ये नरदे आपके पास में आ गई तो समझ लो ये मौसर अब मिल गया। इसीलिए महाराज ने लिखा, दूसरे संतों ने भी लिखा, ब्रह्मदास जी महाराज ने लिखा मौसर पाय मति कोई हारो, जन्महीन मत हो रे। मौसर पाय मतिर कोई हारो, जन्महीन मत हो रे। राम नाम की रे शायद बोले, वेद पुराण कुरान में जो रे। संत हेला पाड़ रहे हैं सब। तो महाराज कहते हैं राम नाम की शायद बोले, वेद कुरान पुराण में जो रे। संत के मेरी बात नहीं मानते हो, वेद है कुरान है, पुराण वो भी साक्षी भर रही है कि आपको भजन करना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। इसलिए महाराज के 84 बंसो नरदई, हल होशियार करो नर सिमरण, ये मौसर अब आयो। ये मौसर, ये अवसर आपको अब मिला है, बड़ी होशियारी से सदगुरु विधि से आपको भजन करना है। और महाराज फरमाते हैं कि भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सुर बंचे, मिलहन दूजी बारा। सदगुरु जी महाराज क्या फरमाते हैं? भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा। एक अवतार मिला है आपको, जैसे देवता अवतार लेकर के आते हैं, वो निमित्त अवतार है। वो किसी न किसी कारण से मिलता है और कारण मिटने के बाद वो चला जाता है। और संतों का नित्य अवतार रहता है, हर समय एक न एक संत इस पृथ्वी पर मौजूद रहता है। लेकिन आप कहाँ ढूंढोगे कि भाई संत कहाँ हैं? क्यों दरिया जी महाराज ने लिखा है कि लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में जोई, अरबों खरबों में एक या दो। अरबों खरबों में एक या दो ही है जरूर है, रहते जरूर है, लेकिन अपन को सहज में मिल गए इसका मतलब ये नहीं है। ये तो अपनी अगली पुनवा नहीं, अभी अपने कुछ नहीं किया है।
सुखराम कमाई अगली नहीं उल का, अभी का काम नहीं है, वो तो अपनी अगली कमाई है। अपन कई संतों के साथ सत्संग किए हुए, अगले जन्म के अपन राम सुनो, इसलिए अपन को वापस सत्संग मिल रही है, अपन को संत मिले हैं, महाराज की सत्ता मिली है, कलयुग में अपन को जन्म मिला है। बाकी साहिब जी महाराज ने लिखा परवाना में कि कलयुग में जन्म मिलना बड़ी मुश्किल बात है। लिखा है साहिब जी महाराज ने परवाना में साहब कि बाजी सजुग द्वापर और त्रेता राजीव कलयुग री आस गणी करी वाणा तका कलयुग आयो नहीं। भाई जी कलयुग बड़ो भाग्य पुरुष है जी, कलयुग री कोई निंदा करी जो मती नाच। भाई जी कलयुग भक्ति करे जिकानी साई करे जी, भक्ति नहीं करे जिकाने त्राय त्राय करने मार से। तो कलयुग भाग्य पुरुष है, ये इतना साथ देता है। इन तीनों युगों के नियम अलग थे, कलयुग के नियम अलग है। उनमें मनसा पाप लगता था, किसमें? तीनों युगों में, सतयुग द्वापर और त्रेता में। अपन करो ही मत, अगर अपनी इच्छा अपने मन में कोई चीज आ गई तो वो पाप आपके खाते में लिख दिया गया, करो ही मत चाहे आप। मनसा पाप लगता था। और अब कलयुग में क्या है, मनसा पाप नहीं लगता है। जब तक आप करते नहीं हो वो पाप आपके खाते में नहीं जाता है, उल्टा मनसा धर्म फलता है। जैसे आज ये सत्संग, इसमें जिनके रुपए लगे, पैसे लगे, उनकी पुण्यवानी का तो कोई वार पार नहीं है। लेकिन कहने का मतलब जिसके पास पैसे नहीं और उसकी इच्छा हो जाए सत्संग सुनने बाद में, उसकी इच्छा हो कि मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ऐसी सत्संग कराता, तो वो सत्संग का फल उसके खाते में लिख जाता है, मनसा धर्म फलता है। इतना ये कलयुग साथ देता है। और क्या साथ देता है, इसके नियम अलग है। सतयुग द्वापर त्रेता के नियम अलग थे, कलयुग के नियम अलग है। ये कहता है आज काल या छठे मास भुगताऊं, आप धर्म करो, पुण्य करो, पाप करो, कुछ भी करो, ये कहता है आज काल में मैं पूर्ति कर दूंगा, या 6 महीने से आगे मेरे पास हिसाब नहीं रहता है। तो आप जब करो तब करो, कुछ भी धर्म दान पुण्य करो, आपके साथ क्या चलने वाला है। ये कह 6 महीने से आगे तो मैं हिसाब ही नहीं रखता, वो यही पूर्ति कर देता है। आप जितना खर्च करोगे उसे 4 गुना आपको ये दे देगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही दे देगा। या तो आज काल में ही पूर्ति करे, 6 महीने से आगे नहीं जाने देगा, तो फिर क्या ले जाओगे। ये कहता है भक्ति करो, तो आज जाना है तो आज जाओ, कल जाना है तो कल जाओ, या 6 महीने से ज़्यादा मेरे पास नहीं, 6 महीने में तो जाना ही जाना है। लेकिन आप ही नहीं जाना चाहते तो युग क्या करे, युग तो पूरा साथ दे रहा है। इसीलिए महाराज कहते हैं ये जो कलयुग के अंदर आपको मौसर मिला है, ये अवसर मिला है, इसको चूको मत। लिखा महाराज ने वो मौसर अब आयो, अब तुम चाहते हो वो अवसर अभी आ गया है। तो बालक तरण बुढ़ापोर भी तो अझूरा हम नहीं गावे, 84 फिर नरतन पायो, चाम सोहवनी जावे। महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनियों भुगतने के बाद मुश्किल से ये शरीर मिला है। और फिर अब बचपन भी चला गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा भी बीतने को आ गया। बालक तरण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे, और अभी तक तो राम राम किया ही नहीं। तो 84 फिर नर्तन पायो, चाम सौ नहीं जावे। पूरी 84 लाख जाति जून भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से ये जो मनुष्य शरीर मिला है, अमूल्य समय जो मिला है महाराज के, ये जा रहा है, चाम सौ नहीं जावे। खेती का दृष्टांत दिया है महाराज ने के अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने बूढ़ा बडेरा कहे कि भाई बेड़ा पुल में खेती निप जाए, जड़ी फचे बायोड़ी नहीं निप जाए। तो आज बेड़ा पुल बिल्कुल समय अनुकूल है, कलयुग आपका साथ दे रहा है, महाराज की सत्ता मौजूद है, सत्ताधारी संत मौजूद है, सब कुछ जो आप चाहते हो नरदे आपके पास। अब क्या चाहिए, नरदे दीनी राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान है, घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने मैदान, आपके हाथ में सब कुछ। इसलिए महाराज कहते हैं कि नरतन खेत नाम कण निपजे, मोतीर पुल का बाया, निबजार संत सहक फल फूली, भर गाडा घर लाया। अब सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं जैसे किसान के पास खेत रहता है, ऐसे ही महाराज कहते हैं ये नरदे शरीर आपको मिला, ये खेत है, इस खेत के अंदर जैसा बीज आप बोओगे वैसी फसल पैदा होगी। लिखा कबीर साहब ने, बोवे बीज बबूल का और आम कहाँ से खाए। बीज तो किसका बोता है, बबूल का, और के मेरे आम लगेंगे क्या, लगेंगे क्या। तो संसार में 2 तरह के बीज है, एक माया और एक केवल का। तो इस नर्दन इस खेत के अंदर अगर आप माया का बीज बोओगे तो 3 लोक की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर केवल का बीज आपके हाथ में आ गया
तो आपका जन्म मरण मिट जाएगा, आप उस आनंद लोक में चले जाओगे। इसलिए महाराज कहते हैं नरतन खेत नाम कण निभजे, राम नहीं, वो नाम रूपी कण इसमें निभजेगा। राम राम तो साधन है उसको बुलाने के लिए, उस नाव को प्रकट करने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा गिगन मंडल के गोकड़े मारिए ले, गिगन मंडल के गोकड़े मारिए ले, सूतो है नर निराधार है लिए, सूतो है नर निराधार, तीन पुरुष सेवा करे मारिए ले, तीन पुरुष सेवा करे मारिए ले, राम कबीर रंकार लिए, राम कबीर रंकार। वो आपका सदगुरु, वो नाव, वो गिगन मंडल के गोखड़े सो रहा है, और सोते हुए आदमी को जगाने के लिए आवाज़ लगानी पड़ती है। और जब तक आवाज़ लगाओगे नहीं, जब तक वो जगने वाला हेला बिना सुने है नहीं कोई। नींद में कोई आदमी सो रहा है तो उसको आवाज़ लगाए बिना वो सुनने वाला नहीं है। तो कबीर साहब के वो कहाँ सो रहा है? गिगन मंडल के गोखड़े, 3 लोग के परे सो रहा है। अब उसको जगाना पड़ेगा, उसको जगाना है। तो महाराज कहते हैं उसको 3 पुरुष सेवा करे मारी अली, राम कबीर ररंकार। कबीर यानी नरदेव, ये शरीर, फिर ररा और मम्मा, फिर सास और उसास में भेद से आप उसको रटोगे, फिर 6 चीज़ों का मेल होगा, तब वो रकार पैदा होगा। और रकार की घोर से वो जगेगा कि मुझे कोई याद कर रहा है, और जो याद करेगा उसके कंठ कौन पे आके वो प्रगट हो जाएगा। तो उसको जगाना है। लिखा महाराज ने नरतन खेत नाम कण निभजे, वो नाव रूपी कण इसमें पैदा करना है, वो निभजेगा तो मोती पुल का पाया। अब किसान खेती बाता है, अच्छी पुल में बाता है तो बदवार अच्छी होती है और खेती भी अच्छी होती है। और समय चला जाता, बाद में बोता है तो फिर गाड़ी भर के नहीं, शुंकड़ा भर के ही लाता है। तो ऐसे ही महाराज के आपको अच्छी पुल में बोना, तो अब ये अच्छे पुल आ गई, कलयुग आपका साथ दे रहा, हाथों हाथ बीज उग रहा है, तो बहुत अच्छा समय आया हुआ, अच्छी पुल में आप बो दो। और निभजिया संत साख फल फूली, जब वो नाव आकर के आपके निभ जाएगा, जब वो किसान के साख फलती है फूलती है तो भर गाड़ा घर लाया। जब वो किसान गाड़ा भर के घर में लाता है और महाराज के भी निभजी, तब महाराज ने लिखा साधो मारे आनंद भयो गर माई, साधो सदगुरु जी महाराज के जब वो शब्द ने अंचर आकर के निभजा प्रकट हुआ, तब महाराज ने लिखा सादा हमारे आनंद भयो गरमाई, निभजी साख नाम अनायो। वो नाव रूपी अन्न मेरे आकर के अब प्रकट हुआ है। अब सांसो रहो है न कोई, अब मेरे किसी प्रकार का सांसा, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं रहा। यानी मेरा जन्म मरण मिटने में अब कोई शंका नहीं है, सांसो रहो है न कोई। तो फिर महाराज ने लिखा कि चलो भाई वो साख आपके आ गई, फिर आप किसी दूसरे को बता दोगे तो क्या घाटा पड़ जाएगा, क्या आपकी साख में कमी आ जाएगी? तब महाराज ने लिखा कि उसमें आपके कोई कमी आने वाली नहीं है। तब महाराज ने लिखा अब कोई आनर जाचे मौकू गाड़ा भर दूं सोई। अब कोई जांच नहीं चाहे, मारे को ले चाहे तो आ जाओ, बोले भाई गाड़ा भर ले जाओ, मारे कोई कमी आउनाड़ी नहीं। क्यों कमी आउनाड़ी? साख हेल दे आई। जब किसान के भरपूर फसल होती है तो बोले गाड़ा बरबन ले जाओ, उन्हें लारे भंडार भरिया रहे, कहीं कमी आवे। तो महाराज के में कोई कमी आने वाली नहीं, आपकी नहीं बताओ आगे। लेकिन महाराज लिखियो कि चर्चा कीजिए चौकटे गुष्ट करमता दोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा
ऐसे नहीं है आप हर हर किसी को पकड़ा दो। ये हीरा है, हीरा। हीरा के व्यापारी हर जगह नहीं रहते हैं। निरख पर के देना आपको धने भूंगड़े की तरह हर से ऐसे रुपये पैसे में नहीं बेच देना है। बड़ी कीमत है इसकी, नहीं तो मूल भी वापस मिलने वाला नहीं है। ब्याज तो अलग है। जब पैसा रुपया टका देते हैं नहीं, संसारिक काम करते तो भी देख के देते हैं कि भाई ये मूल देगा या ब्याज आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो हीरा का व्यापार है, अच्छी तरह से निरख पर के फिर उसको देना है। इसीलिए महाराज ने किया, चर्चा तो भले आप चौकटे के अंदर कर दो, किसी को सुनाओ ज्ञान, इसमें कोई आपको दोष नहीं है। चर्चा कीजिए, चौकटन गुष्ट करंता दो। गुष्ट यानी जहाँ भेद की बात है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, वहाँ दो ही आदमी चाहिए, एक भेदीजन और एक भजन करने वाला। नहीं तो देखा देखी, वो भी कहता मेरे ही ये हो रहा है, फिर उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो गुष्ट करंता दो। मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा, और मंत्र देना है, भेद बताना है तो जगह देख के देना, पात्र लेवाली है या नहीं है। और पात्र की बात आ गई, एक दृष्टांत आ गया, आपको बता देता हूँ। तुलसी, ये अपने होते हैं ना भिक्षु, इनमें तुलसी संत हुए, एक तुलसी भिक्षुओं में। तो एक शिष्य 20-25 साल से उनके पास रह रहा था, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। तो वो गुरु के पास गया, उनसे अरदास की, हो गुरु महाराज मुझे तो अभी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से आपकी सेवा में हूँ, बिल्कुल आपका कार्य कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। तब उन तुलसी ने क्या किया कि उसको एक भिक्षा पात्र दिया। भिक्षा पात्र यानी जो भीख लाने का बर्तन होता है, भिक्षा पात्र दिया, उसमें थोड़ा सा गोबर लगा दिया। अब उसको कहा कि जाओ भाई गांव से भिक्षा लेके आ जा। वो एक बाई के घर जाता है और बाई के घर द्वार पे जाके कहता, माँ भिक्षाम दयाम, हे माता मुझे भिक्षा देवो। वो माता भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन जैसे ही पात्र को देखती है तो वो कहती है, हो महाराज पहले पात्र तो साफ कर लो, पात्र तो साफ करो। तो जो माँ साधारण भिक्षा देने वाली वो भी पात्र साफ नहीं है तो भिक्षा नहीं देती है। तो आप सदगुरु से वो हीरा लेना चाहते हो और पात्र साफ नहीं किया है तो आपको कैसे देंगे? हाँ, अरे तूने मंदिर नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान? ये मंदिर है, इसमें ये कचरादान की पेटी नहीं है जो चाहो आप इसमें डालते रहो। महाराज ने लिखा ये मंदिर है, तन देवल मुख दरवाजा, ये मुखारविंद इसका दरवाजा है। वो बाहर देवल, वो जड़ है, वो नहीं बोलता है, बोल के जवाब नहीं देता है। ये चलता फिरता देवरा है, आपको बोल के जवाब देता है, लेकिन आपको इसकी कीमत मालूम नहीं है। देवता को तरस रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, विचार तो करो। चलता देवल पूज मेरे प्राणी, मैं बसे रह जा दो, पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदोरे। अरे वो जड़ है, वो पायण एक तत्व से बना है, ये 5 तत्व से बना हुआ, ये चलता फिरता देवल है, ये बोल के आपको जवाब देता है। किसी देवल की सेवा कर दो, वो आपको आशीष देगा, बोल के जवाब देगा। उसकी आप कितने साल तक करते रहो पूजा पाठ, वो कभी बोल के जवाब देने वाला नहीं है। तो यही बड़ी होशियारी से आपको इस 3 लोक से पार होना है और बड़ी होशियारी से आपको उस निजनाव को प्रकट करना है। नर्तन खेत नाम कण निभजे, ये नर्तन रूपी खेत तो आपको मिल गया है, जैसा बीज बोओगे वैसी खेती आपके हाथ में लगेगी। मोती पुल का वाया, और उसमें भी अगर पुल में बाओगे तो मोती पैदा होगा। तो निभजिया संत साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया, जिसके वो साख निभज गई वो तो गाड़ा भर के घर लाओ, उसके तो कोई कमी आने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, खेती का दृष्टांत देते हैं, आज आषाढ़ो चाम सोवनी, और समझ बीज नहीं वायो, अंत काल काती कोर कर सो, भजन बिना पछतायो। नर्दे मिल गई, समझ लो आज आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ के महीने से पहले ही किसान अपने खेत को तैयार करके रखता है और आषाढ़ में बरसात होते ही टाइम पे बीज बोता है। तो महाराज कहते हैं आज आषाढ़ू चाम सोवनी, नर्दे मिल गई तो आषाढ़ का महीना जा रहा है, शाम सोवनी जा रही, जल्दी से बीज इसके अंदर बो दो। समझ बीज नहीं भायो, फिर सदगुरु जी महाराज क्या करना है? ऐसे बीज नहीं बाना है, समझ के बाना है कि कौन से बीज से मेरा जन्म मरण
मिटने वाला है, बार बार ये निर्दय मिलने वाली नहीं है। ये तीन लोग, आप सुख दुख जो भी चाहते हो, माया ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी और कहीं बार आपको मिली है, लेकिन ये आपके साथ चलने वाली नहीं है। इसलिए होशियारी से समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिक हो करसो। आषाढ़ में समझ के बीज नहीं बोता है तो कार्तिक में फिर सूपड़े में लाके आता और फिर पिसताता है, पड़ोसी गाड़ा भर के लाता, उसको दे के अरे मैंने ये बीज नहीं बाया। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं जब अंत समय आएगा, जब कार्तिक का महीना आएगा तो फिर पिसताओगे, फिर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा बांधा सिरे बांधा अंत काल पिसता से भजन बिना तेरी चुपे चतुराई, भजन बिना तेरी चुपे सब ही धोड़ में जासी रे बांधा अंत काल पिसतासी। अभी तो अपन स्वतंत्र है, अभी अपन कुछ भी कर सकते हैं, देवता भी अपना हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अंत काल में कहाँ जाओगे? अंत काल में फिर अपन बाहर देखेंगे किसकी के प्रेस्त आएंगे मुझे लेने के लिए और जम आ जाएंगे, तो फिर पिसता हुआ फिर कुछ भी कार्य लगने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा बांधा अंत काल पिसतासी, भजन बिना तेरी चुप चुतराई सभी धूड़ में। अभी कितनी चुप चुतराई कर लो, कुछ भी होशियारी से संसार में रह लो, लेकिन महाराज के भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, सब धूड़ में चला जाएगा, एक भी साथ चलने वाला नहीं है। समय अथाक समुद्र है, समय की मर्यादा है। अब माशा बोलेंगे